आ गया कि दौलत का दौर है, और ये दौलत भी जो है ये बड़ी भयानक चीज है। ये रिश्तों के अंदर दरार डाल देती है। बिल्कुल सही। अगर मियाँ अगर खुदा न खास्ता वो जो है यानी कि फाइनेंशियल तौर पर वीक है या बीवी है, तो ये भी एक दूसरे के लिए बात जो है वो तानाज़नी में आ जाती है, और इससे भी जो है वो इंसान की अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर इसके बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। जी लिहाजा शक व शुबा नहीं होना चाहिए ख़्यालात के अंदर, हम आंगी होनी चाहिए एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से, शफ़क़त से, दोनों को जो है वो बातचीत के साथ पेश बिल्कुल आना सही। चाहिए। तो ये बड़ी बातें हैं कि एतमाद की कमी, उसके बाद शक व शुबा है, और उसके बाद ख़्यालात के अंदर हम-आहंगी नहीं है, हसद है, एक दूसरे को नीचा दिखाना। तो जी ये जब सारी बातें इंसान की ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो रिश्ते आहिस्ता-आहिस्ता क्या होते हैं कि बिखरना और शुरू हो कमजोर हो जाते जाए। हैं। थैंक यू सो मच। रिश्ते जो है वो इंसानी ज़िंदगी के अंदर विटामिन की हैसियत रखते हैं, और अगर इन्हें ज़िंदा रखना हम चाहते हैं, तो हमें सारी बातों को, इख्तलाफात को भूलकर, पसे पुष्ट डालकर एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। 100% हम एक दूसरे के साथ बामी हम मांगी जो है वो डेवलप नहीं कर सकते, लेकिन इनको सेव करने के लिए, बचाने के लिए, सेहत के लिए, जिंदगी के लिए, तो हमें जो है वो कुछ बातें जो हैं उनकी बर्दाश्त करना पड़ती हैं, और जो है इसी तरह दूसरे फ्री को कुछ बातों का जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये वो चंद बुनियादी आप कह लिए चीज़ें हैं कि अगर ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ना हो तो हमारे रिश्ते बच सकते हैं, जी बिल्कुल और ठीक आ हम बड़े गया, आपका पॉइंट आ गया। प्यार से कर सकते जी हैं। और फिर एक जो है ना बड़ी ख़ास बात जो है मतलब लिखी है कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी उससे जुदा ना करे। आजकल शैतानी किस्म के लोग भी होते हैं जो कि इस तरीके से दरारें जो हैं वो खानदानों के अंदर डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि नौबत जहाँ तक आ जाती है कि मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि जिससे खुदा ने जोड़ा है उसे उसे इंसान आदमी जुदा ना करे। थैंक यू सो डॉक्टर, थैंक प्लीज। यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं इसको इससे थोड़ा सा आगे, इससे हटके कि रिश्ते जो है वो कमजोर क्यों होते हैं। पूरी दुनिया में रिश्ते जो है कमजोर होने की सबसे पहली वजह जो आपने बताई है कि शक व शुबहात है। दूसरा इक्तिसादी मसला है, पैसों रुपए पैसे का मसला है। तीसरा मसला जो है बीमारी का मसला है, और चौथा जो आपने बताया कि वो शैतानी मसला है। बीमारी के असला से कोरिया में मैं रहा, बहुत से ममालिक में मैं गया, और अब जबकि इस मुल्क में मैं रहता हूं तो बहुत से एक्स और ये है वो है, तो ये बड़ी दरारें पड़ती हैं क्योंकि लोग जो है वो चाहते, एक दूसरे से बड़ी जल्दी तंग आ जाते हैं। जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो उस वक्त हमारा बातें फर्क होती है, जब हम अलग हो जाती है तो वो बातें फर्क हो जाती है। इसलिए मैं आज कलमकार इंटरनेशनल के वसादत से, इस प्लेटफॉर्म के वसीला से बताना ये चाहता हूं कि अगर हम दूसरी तरफ ये करते हैं कि अगर रिश्ते कमजोर हो जाते हैं तो दो बंदे अलहदा नहीं होते, बल्कि वो पूरा घराना तबाह बर्बाद हो जाता है। उसके अंदर जो है वो बुराई आ जाती है, शैतान आता है, और मुख्तलिफ जो है वो जो आपकी जो न्यू जनरेशन होती है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और वो जब बच्चे तबाह बर्बाद होते हैं तो वो मुआशरे को खराब करते हैं, और वो मुआशरा जो है वो ऐसे बच्चों से भर जाता है, या ऐसे न्यू जनरेशन जो है वो आती है, तो फिर मुआशरे में और ज्यादा बुराइयां, बुरी बातें, बुरे अतवार, बुरी आदत पैदा होती है। तो डॉक्टर साहब हम अगली तरफ चाहते हैं, अगले सवाल की तरफ। जी प्लीज। मैंने जब ये मैं पढ़ रहा था कि माँ, अगर अब हम बात करेंगे माँ के ऊपर, सिर्फ माँ, माँ का जो लफ्ज है, मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि क्या है माँ। माँ की जो मोहब्बत है वो गैर मशरूत होती है, अनकंडीशनल लव है। माँ जो है वो जी ये नहीं कहती कि यार ये मुझे बेटा जो बड़ा होगा कि मुझे ये साइन करो कि मुझे ये खाना खिलाएगा, मुझे घर देगा, तो मैं आपकी मदद करूंगी, आपको दूध पिलाऊंगी, या आपका मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, बल्कि वो
अपनी माँ, वो अपनी ममता की वसीला से। अगली बात, दूसरा पॉइंट जो है कि उस माँ जो है वो एक बच्चे की टीचर है, उस्तानी है, उसको ग्रूम करती है, उसको वो ट्रेन करती है, और वो ट्रेनिंग कहाँ से सीखती है? वो उसके अंदर होती है, वो कुदरत सिखाती है, उसको उसका मालिक सिखाता है, खुदा सिखाता है। और तीसरा पॉइंट जो है, माँ जो है वो बच्चे के लिए उम्मीद है। बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा जो है वो माँ के पास जाता है, किसी और के पास नहीं जाएगा। जितना मर्जी को उसका हो रिश्तेदार, जितना मर्जी कुछ हो, तो वो ही और शी, द बेबी विल गो टू हिज और हर मॉम। अगली बात जो है, माँ बच्चे को ऊपर ही से नहीं बल्कि अंदर से भी जानती है। बच्चे को भूख लगी है, बच्चा क्या करता है, इसको क्या करना, नेक्स्ट क्या करेगा, ये शी नोज। तो मैंने इसके ऊपर जो लिखा था, अगले 5वां पॉइंट में बताना ये चाहता हूं कि माँ बुनियाद और सतून होती है, जो आपने भी इसका जिक्र किया है। तो मैंने इसको देखा, मैंने एक जो है ना वो चंद अशार फिर मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी कि रब पंजाबी में लिखे हुए हैं मैंने कि रब दा एक अवतार है मां, रब दा एक अवतार है मां, ओदा एक शाहकार है मां। घर होवे ते छां हुंदी है, घर होवे ते छां हुंदी है, मां फिर आखिर मां हुंदी है। एक मिठी महकार है मां, रब दा एक अवतार है मां। और जद भी दुख ते गम आया, आपके इस मजमून में सारा कुछ ये लिखा हुआ है। जद भी दुख ते गम आया है, जीव ते इको ना आया है, सुखा दे दा संसार है मां, रब दा एक अवतार है मां। तो ये सिर्फ ऐसे मैंने अपनी डायरी में लिखे हुए थे कुछ दिनों से, तो मैं ये देख रहा था कि चले मैं आपके सामने। तो ये अगला सवाल जो है कि माँ बाप की इज्जत, उम्र की दराजी क्यों कहा गया है? ये पाकलाम में और 10 कमांडमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि, और पाकलाम भी ये कहता है कि अगर तुम खुदा अपने माँ बाप की इज्जत करोगे तो क्या होगा, आपकी उम्र दराजी होगी। जी ऐसे ही है जी। डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल। जी, इसके बारे में हम यूं देखते हैं इस बात को कि जब खुदा ने अपने 10 अहकाम दिए, तो उसमें से ये हुक्म जो है खुदा ने यूं दिया कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस खित्ते में जो खुदा तुझे देता है दराज हो। जी हाँ जी, बिल्कुल। तो ये खुदा ने अपने बंदा को जब अहकाम अशरा के अंदर 5वां हुक्म है, ये जब खुदा ने दिया, और ये बात बहुत जो है ये रिलीजियस के अंदर मौजूद है। दुनिया के और जो है किसी भी रिलीजियस के अंदर शायद ये बात, जिसके साथ ये बात की गई हो कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तुझे देता है उम्र दराज हो। ये देखिए खुदा का बहुत बड़ा वादा है, और उसके वादे जो है जितने भी हैं हाँ के साथ है। जी, उसमें देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती खुदा देर नहीं के होती, कलाम के। बिल्कुल। सो बाइबल जो है हमें यकीन करना सिखाती है, एतमाद करना सिखाती है। और शरीयत की ये बात है कि जब खुदा के बंदा को ये शरीयत मूसा को दी गई, लखवाई गई, तो उसके अंदर ये खुदा ने हुक्म दिया है कि मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। अब सवाल पैदा होता है कि जिन माओं ने अपने बच्चों की तरबियत अच्छी की होती है, वो बच्चे अपने वालिदैन को आउटपुट देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनको। अलबत्ता हम इस जहान के अंदर, इस दुनिया के अंदर ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। और जी जी ये यूं होता है कि वो मुआशरे के बिगड़े हुए लोग होते हैं, जिनको मुआशरे ने इस कदर सजा दी होती है, या उन्होंने नाफरमानी इस कदर सीखी होती है, या आप कह लीजिए नाफरमानी के रूप में जो है उन लोगों ने जो है जिंदगी के अंदर पाए होते हैं। तो वो लोग जो है वो जिंदगी के अंदर मतलब जो है कभी भी सुख नहीं पा सकते। नहीं लेकिन पाते। हाँ जी। उसके बाद
जो लोग अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, खुदा उनको उम्र की तराजी बख्शता है। लेकिन इस ज़िम्न में एक बात मुझे एक आयत याद आ रही है कि बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती। बिगाड़ दी। सो हमारे मुआशरे का नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे बेटों को ये बात लर्न कर लेनी चाहिए हाँ कि जी, अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखेंगे, जिंदगी के हर मामले पर उनके साथ जी करके बात करेंगे, तो खुदा ने कहा कि जो मुल्क मैं तुझे देता हूँ, जिस मुल्क में तू रहता है, तेरी उम्र दराज हो। आपका अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर, एशिया, यूरोप, आप यानी मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री के अंदर है, लेकिन ये खुदा का वादा है। और जो लोग इस वादे को जानते हैं, इस खूबी को जानते हैं, खुदा की शरीयत की बातों को जानते हैं, और उनको उम्र की दराजी मिलती है। जी, इसके बाद बिल्कुल। बड़ी अहम बात इमसाल की किताब के अंदर भी लिखी है कि जो मेरे हुक्मों पर चलते हैं, अमल करते हैं, वो उम्र की दराजी और सलामती और पीरी को पाते हैं। हुँ, तो खुदा जो है ये हम सबको जो है वो उम्र की दराजी देना चाहता है, बच्चों को उम्र की दराजी देना चाहता है। तो ये मुझे बड़ा एक अपनी ज़िंदगी का जो है बड़ा बैड एक्सपीरियंस के ये जो है ये सन 2021 के अंदर हुँ, मार्च की तकरीबन 26 तारीख थी जब मुझे ये डायग्नोज हुआ था कोविड। तो यकीन कीजिए कि मेरी माँ जो है वो फैसलाबाद से रात 2 बजे जो है वो गाड़ी के अंदर मेरे पास आ गई थी। हुँ। तो ये एक माँ की मोहब्बत, उल्फत, और उसने आते साथ ही मेरे लिए दुआ करना शुरू की। तो जो वाह, वाह! माँ की दुआ करता है या जिसके साथ माँ की दुआएँ होती हैं, उसको खुदा उम्र की दराज़ी, वरना हो सकता है कि मैं भी आज इस दुनिया के अंदर ना होता। तो ये हुँ, मेरी एक गवाही है, बड़ी टेस्टिमनी जिसमें है, हमारा बड़ी। जी, जी, बिल्कुल टेस्टिमनी है खुदावंद की हज़ूर। हुँ, तो मैं इस बात के अंदर जो है जब इसे देखता हूँ, परखता हूँ, तो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि माँ की दुआ जो है वो आसमान पर सुनी जाती है। तो क्योंकि माँ बड़ी हसास होती है और उसके जज़्बात हमेशा सच्चे होते हैं। औलाद के लिए हर लम्हा, चूँकि उसने बचपन से लेकर और उसे आप कह लीजिए कि उसकी सारी ज़िंदगी में उसके दुख दर्द के अंदर जो है वो शरीक होती है, उसे पालती है, पोसती है, हर किस्म का हालात को देखकर अपने बच्चों को करती है। तो मैं उन तमाम बच्चों से ये इल्तमास करना चाहता हूँ, हम्बल मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स ऑलवेज़। हमेशा अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें और उनकी इज़्ज़त नफ्स को ज़िंदगी के अंदर कभी भी मजरूह ना होना आप जो हुँ, है होने दें। क्योंकि जिस माँ ने इतने मसाइब और दुःख झेलकर आपको पाला होता है, तो अगर हम बड़े होकर या हमें जो है बड़ा कुछ स्टेटस मिल जाता है, तो बाज़ औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को पहचानना भी जो है वो अ, बंद कर देते हैं। भूल जाते बाज़ हैं, ब लोगों पहचानते नहीं हैं। हुँ, जी, जी, बिल्कुल भूल जाते हैं वो अपनी ना कभी इन चीज़ों को। लेकिन वालिदैन का साया जो है वो एक दरख्त की तरह होता है और वो इंसान को हमेशा साया देता है। हमेशा वालिदैन की दुआएँ लेनी चाहिए। ज़िंदगी के अंदर कोई भी दुःख आ जाए तो सबसे पहले वालिदैन को तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर पर माँ को होती है। तो माँ जो है वो अपनी औलाद के लिए किसी भी किस्म की मुसीबत या दुःख जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी। लिहाज़ा खुदा ने माँ को एक हसास दिल दिया हुआ है हुँ, और वो अ, उसकी वजह से अपनी औलाद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो इस ज़िम्न में हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान के साथ प्रॉमिस किया, वादा किया कि मैं तेरी उम्र जिस मुल्क में भी रहता है तू रहता है, तेरी उम्र दराज़ होगी। लिहाज़ा उम्र की दराज़ी के लिए ज़रूरी अंसर है
जिंदगी के अंदर हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमने अपने वालिदैन की, खुसूसन माँ की रिस्पेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, आई एम सॉरी। अच्छा, तो अगले सवाल की तो चलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वक्त तो बहुत ज्यादा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो फिर कौन सा रिश्ता जो है वो ज्यादा मजबूत और पुख्ता है, लगता है या पुख्ता होता है? माँ का बेटे के साथ, माँ का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, और बाप का रिश्ता, या कोई और रिश्ते? तो मेरे ख्याल के नजदीक, आपका जो वो मैं बाद में लूंगा पॉइंट क्या है, लेकिन मेरे नजदीक जो है वो माँ का रिश्ता जो है वो सबसे पवित्र है, वो गहरा है, अटूट है, वो टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिश्ता जो है वो बदनी रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो रूह के साथ होता है। माँ का बच्चे के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही प्यारा, मुकद्दस और गहरा है। इतना गहरा है, समुद्रों से भी गहरा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वो रिश्ता जो है। और इसके जी जी अलावा जो बिल्कुल। आजकल जो है वो, हम ऐसे मुख्तसर दोनों सवालों को मुख्तसर कर देंगे कि आजकल के माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में खास तौर पर, क्या बच्चे जो है, आजकल के बच्चे वालिदैन की इज्जत करते हैं? अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते? ठीक है, क्यों उनको करनी चाहिए? ये थोड़ी मतलब दोनों सवालों को मैंने मुख्तसर इसलिए किया है कि हम इसको, प्रोग्राम को थोड़ा सा और करने के बाद हम चलेंगे। हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कोशिश करें कि हम कंसाइज बातें करें। और ये रिश्ता कौन सा मजबूत है? पाकिस्तान के माशरे में औरत की इज्जत है या नहीं है? माँ बाप की इज्जत है या नहीं है? कहां तक है? ये नहीं कि सब लोग नहीं इज्जत करते। तो हमें जो है वो, आप जो है वो नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके अंदर देखें, जो सर बात है, सबसे पहली बात ये है कि ज़र्फ़ की बात होती है। जिस किसी के पास जितना ज़र्फ़ होता है वो उतनी ही बात करता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है। जी। और उसके बाद ये है कि आपका एनवायरनमेंट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुई है, ये बात है। और जो लोग जिस्मानी होते हैं वो जिस्म की बातों के मतलब जो है वो बात करते हैं, लेकिन जिन लोगों की जिंदगी स्पिरिचुअल होती है, रूहानी होती है, उनकी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन का तकद्दस हर सूरत बरकरार रहता है। जी बिल्कुल और सही उनके बात। अंदर खौफ होता है, डर होता है, और वो हमेशा अपने वालिदैन को प्यार करते हैं। अब रही बात पाकिस्तान के अंदर औरत की इज्जत क्या है, या औरत को हम जो है वो आप कह लीजिए किस तरह देखते हैं, जी जी जी। तो ये दोनों ही एंगल है। अच्छा एंगल भी है, बुरा एंगल भी है। हम्म। अब ये अपनी अपनी राय है हर इंसान के अंदर जो है वो, कि वो अपनी माँ के मुतल्लक, बहन के मुतल्लक, बीवी के मुतल्लक। अब देखिए, औरत है वो बहन के रूप के अंदर भी है, माँ के रूप के अंदर भी है, बीवी के रूप के अंदर भी है, बेटी के रूप के अंदर भी है। लेकिन जो हालत होती है उन लोगों पर जो कि औरत के जब रूप के अंदर डिफरेंट रूप जो है वो उनकी जिंदगी के अंदर आ, होते हैं, तो उनकी जिंदगी के अंदर एक चेंज आती है। लेकिन वही इंसान जो कि जो है मतलब दूसरों के लिए और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन जब उसकी अपनी माँ या बहन होती है तो वो उसको और जो है वो उसको देखता है। अंदाज से देखते हैं। हाँ जी, हाँ जरूरी है कि आप जिस तरह आपकी माँ है, आपकी निगाह में दूसरे की माँ की भी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी बेटी है तो दूसरी की जो है मतलब बेटी के लिए भी आपकी आंख के अंदर वही प्यार, वही शफकत होनी चाहिए। तो इसलिए ये मुआशरे के अंदर कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनकी बना पर जो है वो औरत को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जा डॉक्टर सकती। साहब लेकिन एक बात, मैं डॉक्टर साहब एक बात आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मुझे माफ करना। इसमें यह है, मैं तो चाहता हूं
कि जैसे हम मजहबी जो लोग हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है,